नमस्कार। आज के इस गहरे और बेहद दिलचस्प विश्लेषण में हम सब मानव मन के एक ऐसे हिस्से में उतरने वाले हैं जिसे समझना शायद सबसे बड़ी कामयाबी हो सकती है। हम अक्सर क्या सोचते हैं? यही ना कि सफलता दिन की कड़ी मेहनत से मिलती है। बिल्कुल। लेकिन आज हम जिस स्रोत सामग्री पर चर्चा कर रहे हैं वो एकदम अलग ही कहानी बयां करती है। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि सफलता या विफलता का असली फैसला दिन की भागदौड़ में नहीं बल्कि रात के सन्नाटे में होता है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए गहराई से समझते हैं कि आखिर ये मिडनाइट कोड है क्या चीज। इस सामग्री की शुरुआत एक बड़े ही मार्मिक और शायद जाने पहचाने दृश्य से होती है। जरा इस तस्वीर की कल्पना कीजिए। रात के 2 बज रहे हैं, पूरा शहर गहरी नींद में है, लेकिन एक कमरे में बत्ती बुझी है और एक लड़का बस छत को घूरे जा रहा है। आंखें खुली हैं लेकिन सपने जैसे टूट चुके हैं। दिन में एक और इंटरव्यू और एक और रिजेक्शन। घर वालों ने पूछा तो मुस्कुराकर टाल दिया कि बस रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन अंदर ही अंदर पूरी तरह से टूटा हुआ इंसान। उसे लगने लगा है कि मेहनत सिर्फ गरीबों के हिस्से में है और जीत किस्मत वालों की। सच कहें तो यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि अनगिनत लोगों की जिंदगी का एक खामोश हिस्सा है। भाग 1, रात के 2 बजे। द साइलेंट स्ट्रगल, यानी वो खामोश संघर्ष जो हर रात चलता है। जब इंसान इस कदर टूट जाता है ना, तो जहन में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या सच में जिंदगी बदल सकती है। और हमारा आज का विश्लेषण बताता है कि इसका जवाब एक ऐसे छिपे हुए रहस्य में है जिसे दुनिया के सबसे कामयाब लोग बहुत खामोशी से इस्तेमाल करते हैं। ये कोई आम मोटिवेशनल ज्ञान नहीं है, बल्कि एक ऐसा पावरफुल सिस्टम है जो सीधे तौर पर हमारी रातों से जुड़ा है। भाग 2, असली प्रोग्रामिंग का रहस्य और द मिडनाइट मिस्टेक। यहां एक ऐसा आंकड़ा सामने आता है जो सच में चौंका देने वाला है। 99%। जी हां, 99% लोग इस बात से पूरी तरह बेखबर हैं कि वो आधी रात को खुद अपने ही दिमाग के खिलाफ जंग लड़ रहे होते हैं। वो इस मिडनाइट सेल्फ सैबोटाज का शिकार हैं, मतलब अनजाने में खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। ये आंकड़ा ही बता देता है कि ये जानकारी कितनी दुर्लभ और कितनी जरूरी है। अगर दिन और रात का फर्क देखें तो कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। दिन के वक्त इंसान बस एक तरह की एक्टिंग कर रहा होता है। दुनिया के सामने एक मजबूत मुखौटा, बस काम चल रहा है। लेकिन रात वो समय है जब इंसान का कॉन्शियस यानी चेतन मन बिल्कुल शट डाउन हो जाता है और सबकॉन्शियस यानी अवचेतन मन पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है। हमें लगता है हम सो रहे हैं, लेकिन असल में हमारा दिमाग उस वक्त सबसे ज्यादा जाग रहा होता है। और यहीं से शुरू होती है असली प्रोग्रामिंग। अब सबसे बड़ा सवाल, इस सबकॉन्शियस मन में रात के वक्त जा क्या रहा है? सोने से ठीक पहले की जाने वाली इन आदतों को देखिए। लगातार फोन स्क्रॉल करना, रील्स देखना, ब्रेकअप वाले उदास वीडियो, नेगेटिव खबरें या फिर दूसरों को कामयाब देखकर खुद को कोसना। अगर सोने से पहले का आखिरी विचार यही सब है और ये पूरी रात दिमाग में घूमता रहे तो सोचिए क्या होगा। ये बिल्कुल एक धीमे जहर की तरह काम करता है। यही वजह है कि कुछ लोग हर साल और ज्यादा टूटते जाते हैं, जबकि कुछ लोग अचानक से आसमान छूने लगते हैं। खैर, इस पूरी प्रक्रिया को हम सिर्फ आज का कोई नया साइंस नहीं कह सकते। प्राचीन भारत में से योग निद्रा का नाम दिया गया था और आज की मॉडर्न न्यूरोसाइंस इसी को स्लीप प्रोग्रामिंग कहती है। नाम अलग हैं लेकिन बात बिल्कुल एक है। नींद के दौरान हमारी असल जिंदगी को आकार देने का तंत्र। जो विचार उस वक्त हमारे अंदर जाते हैं ना, वो सीधे तौर पर हमारी वास्तविकता को गढ़ना शुरू कर देते हैं। भाग 3, इतिहास के महान स्लीप हैकर्स और इसके ऐतिहासिक प्रमाण। अगर इतिहास के पन्नों को पलटें तो बड़े ही कमाल के उदाहरण मिलते हैं। थॉमस एडिसन, जिन्होंने दुनिया को बल्ब की रोशनी दी, वे अक्सर अपनी कुर्सी पर आधी नींद में बैठकर अपने सबसे बेहतरीन आइडियाज पकड़ते थे। अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में कहा जाता है कि वे अपने सबसे मुश्किल सवालों के जवाब सपनों में खोजते थे। और तो और प्राचीन मिस्र में बाकायदा स्लीप टेम्पल्स यानी नींद के मंदिर बनाए जाते थे। वहां लोग सिर्फ आराम करने नहीं बल्कि अपनी बड़ी बड़ी समस्याओं का हल पाने जाते थे। ये सब इस बात का पक्का सबूत है कि नींद कोई खाली समय नहीं है, बल्कि एक बेहद एक्टिव और क्रिएटिव वक्त है। इसी बात को प्राचीन काल के ऋषियों ने हजारों साल पहले एक बहुत ही गहरी लाइन में पिरो दिया था। मनुष्य का भविष्य उसके सोने से पहले तय होता है। कितनी पावरफुल बात है ये। हम अपना कल दिन की भागदौड़ में नहीं बना रहे हैं, बल्कि रात को बिस्तर पर जाने से ठीक पहले के जो हमारे विचार होते हैं वो हमारे आने वाले कल को लिख रहे होते हैं। भाग 4, दिमाग का शक्तिशाली गूगल,
यानी इसका मुख्य तंत्र काम कैसे करता है। इसे समझने के लिए गूगल और इंसानी दिमाग का अंतर देखना बड़ा दिलचस्प है। जब हम गूगल चलाते हैं तो कीबोर्ड से कमांड देते हैं, सही कहा ना, बस शब्द टाइप किए और रिजल्ट सामने। लेकिन हमारा दिमाग शब्दों से नहीं चलता, ये चलता है इमोशनल कमांड से, यानी भावनाओं से। दिमाग ये कभी नहीं सुनता कि क्या कहा जा रहा है, वो सिर्फ ये महसूस करता है कि किस भावना के साथ कहा जा रहा है। और यहीं पर डर और उम्मीद का चुनाव जिंदगी बदल देता है। अगर सोने से पहले मन में सिर्फ डर भरा है तो दिमाग उसी डर को एक फाइनल कमांड मान लेता है। फिर इंसान धीरे धीरे वही डर बन जाता है। लेकिन इसके उलट अगर कोई इंसान उम्मीद के साथ सोता है तो उसका दिमाग पूरी रात उस उम्मीद पर काम करता है और धीरे धीरे उसकी पूरी वास्तविकता को ही पलट कर रख देता है, बिल्कुल एक मैजिक की तरह। भाग 5, 2 मिनट की वो अचूक तकनीक जिसे तुरंत अपनाया जा सकता है। रात का ये प्रोटोकॉल बड़ा ही सीधा और आसान है। करना क्या है? सोने से पहले सिर्फ 2 मिनट के लिए फोन को पूरी तरह बंद कर देना है। कमरे की लाइट को एकदम धीमा कर देना है। बिस्तर पर लेटकर शरीर को बिल्कुल रिलैक्स, एकदम ढीला छोड़ देना है। इसके बाद खुद से बस एक सवाल पूछना है, जिंदगी बदलने का रास्ता क्या है? और फिर आता है सबसे अहम कदम, इसे जाने देना है। जवाब खोजने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है, बस खामोश हो जाना है। असल में 99% लोग यहीं चूक जाते हैं। वो जबरदस्ती जवाब ढूंढने लगते हैं, जबकि असली ताकत तो जवाब को ब्रह्मांड पर छोड़ देने में है। अच्छा, जब उस सवाल को दिमाग में डालकर छोड़ दिया जाता है तो रातों रात होता क्या है? जैसे ही नींद आती है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड पूरी रात उस सवाल पर काम करना शुरू कर देता है। वो अंदर ही अंदर नए कनेक्शंस बनाता है, पुरानी भूली बिसरी यादों की फाइलें खोलता है, अलग अलग पैटर्न्स को जोड़ता है। और फिर अचानक वो चाहे किसी सपने में हो, किसी इंसान से बात करते वक्त हो, या सुबह आंख खुलते ही वो छिपा हुआ जवाब मिल जाता है। एक ऐसा जवाब जो शायद महीनों सिर खपाने पर भी नहीं मिल रहा था। लेकिन ध्यान रहे, इस पूरी प्रक्रिया का एक बेहद डरावना पहलू भी है। अगर सोने से पहले कोई खुद को लूजर मान ले या खुद को पूरी तरह हारा हुआ महसूस करे तो दिमाग उसे भी एक सीधा आदेश मान लेता है और फिर पूरी जिंदगी उसी दिशा में धकेलने लगता है। कड़वा सच तो ये है कि बहुत से लोग असल जिंदगी में हारते नहीं हैं, बल्कि वे हर रात खुद को हारने का कमांड देकर सोते हैं और उन्हें इस बात की भनक तक नहीं होती। भाग 6, आपकी नई पहचान, जो कि सबसे बड़ा कमांड है। जिंदगी सिर्फ आंख मूंद कर कड़ी मेहनत करने से नहीं बदलती। जिंदगी तब बदलती है जब कोई अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को जड़ से बदलता है। और किसी भी इंसान की ये नई पहचान दिन के शोर शराबे में नहीं, बल्कि रात के उस शांत अंधेरे में लिखी जाती है, जब वो अपने दिमाग की असली आवाज को पहली बार सुनता है। जब इस नई प्रोग्रामिंग का असर दिखना शुरू होता है ना, तो जिंदगी में बहुत छोटे छोटे लेकिन जादुई बदलाव आने लगते हैं। तब अंदर से गहरा एहसास होता है, यूनिवर्स नहीं बदला है, बल्कि अंदर की प्रोग्रामिंग बदल गई है। जब चीजें अचानक अपने आप सही होने लगें, तो समझ लेना चाहिए कि ये कोई बाहरी चमत्कार नहीं है। ये तो उस कमांड का नतीजा है जो रात के अंधेरे में एक उम्मीद के साथ बोया गया था। ये पूरा विश्लेषण हमें अंत में एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। हर इंसान के भीतर एक ऐसी ताकत मौजूद है जो उसकी आज की परिस्थितियों से कहीं ज्यादा बड़ी, कहीं ज्यादा विशाल है। लेकिन ये ताकत तभी जागती है जब घने अंधेरे में भी उम्मीद की लौ को जिंदा रखा जाए। इसलिए आज की रात और आने वाली हर रात के लिए ये आखिरी सवाल खुद से जरूर पूछना चाहिए, क्या मैं वही इंसान हूं जो कल था? हो सकता है बस इसी एक सवाल से एक बिल्कुल नई जिंदगी की शुरुआत हो जाए। इस गहराई भरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।